हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो आज होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है ये जिल्द और आँख पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। बहुत अच्छा वर्क करती है आँख और जिल्द के तमाम तरह सिम्टम में। आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है होमोक्लेडिया डेंटाटा की बहुत अच्छा वर्क है आँख और स्किन के तमाम तर डिजीज़ में। हड्डी के गढ़ों की तमाम तर अलामात को कवर करती है। तिकोनिया हड्डी का दर्द हो या पेट का दर्द हो, तमाम सिम्टम को ये मेडिसिन बहुत अच्छा कवर करती है। दुखन के साथ दर्द हो जो गर्मी से बढ़ता है, जोड़ों और घुटनों में दर्द होता है, जिसकी 100% मेडिसिन कोमोक्लेडिया डेंटाटा है। अगर इसकी आंखों की बात करें तो पलकों का एहसासी दर्द और ये एहसास कि आंख बड़ी हो गई है और अपने हल्के से बाहर निकल आई है। बिलखुसूस ये तकलीफ़ चूल्हे के करीब बढ़ती है। जो ख़वातीन ज़्यादातर किचन में काम करती हैं उनके साथ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए कैमोक्लेड या डेंटाटा की एक खुराक बहुत बहुत अहमियत की हामिल है। वो एक खुराक से ही उन ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचता है और ऐसा एहसास होता है उन ख़वातीन को जैसे बाहर धकेला जा रहा है। रोशनी की चमक सिर्फ बाएं आँख में नज़र आती है। धुंध बहराव का एहसास होता है। ढीला होता है, बहुत बड़ा महसूस होता है। आँख की हरकत से तकलीफ़ बढ़ती है। चेहरा सूजा हुआ होता है और आंखें बाहर निकली हुई होती है। अगर जिल्द की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेडिसिन जिल्द के तमाम तर सिम्टम को कवर करती है। जिल्द पर ख़ारिश होती है तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन ये है। सुर्ख फुंसियाँ निकलती हैं तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन कोमोक्लेडिया डेंटाटा है। तमाम जिस्म पे सुर्खी जैसे सुर्ख बुखार में होती है, जिनके किनारे सख्त हो जाते हैं, कोड़ जिल्द पर सुर्ख धारियाँ होती हैं और अतराफ का एक्जिमा जो गोमर की सूरत इख्तियार कर जाए, फुंसी और आबलो जैसा एक्जिमा जो बहुत ज़्यादा मोटे फुंसियाँ होती हैं जिसमें कफ होता है और जिसमें पीप भरी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है कोमोक्लेडिया डेंटाटा। अगर इन मरीज़ों की सीने की बात करें तो सीने पे दाएं पस्तान में तेज़ दर्द होता है। दर्द छाती के दाएं जानिब से शुरू होकर दाएं हाथ की उंगलियों तक आता है। खांसी के साथ दर्द जो बाएं छाती से शुरू होकर बाएं कंधे के जोड़ तक जाता है। खुली हवा में इन मरीज़ों को बहुत अच्छा लगता है। खुरचने से, हरकत से बहुत अच्छा महसूस होता है। यानी अगर कोई दाना निकले या कोई इचिंग हो तो वो उसको अगर कुरतते हैं तो उनको बहुत आराम और सुकून मिलता है। और अगर उनको छू लें तो उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है इन चीज़ों में। अगर इसकी खुराक की बात करें, कोमोक्लेडिया डेंटाटा को टाटी पोटेंसी में और मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। अगर जो कोई टाटी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहता है तो वो दो कतरे दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। और अगर कोई मदर टिंचर में इस्तेमाल करना चाहता है तो 10-10 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फ़ीमेल्स के तमाम तर मसले मसाइल की वीडियो है। ये इस दवा को मैं डिस्कस करूँगा जिसका नाम है एल्ट्रिस फर्निनोसा। ये दवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तमाम तर ख़वातीन के मसाइल की। वीडियो शुरू करने से पहले और इस दवा को एक्सप्लेन करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अब दवा के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। ये दवा एक पौधे की जड़ों से तैयार की जाती है जिसे एल्ट्रिस फर्निनोसा और
यूनिकॉर्न रूट्स भी कहते हैं। औरतों के अमराज में ये इंतहाई अहम दवा है और यह दवा रहम की कमज़ोरी, लड़कियों में खून की कमी की वजह से कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी से रहम का अपनी जगह से हट जाना और या गिर जाना, वर्म और सैलाने रहम से लाक होने वाले बांझपन और इस्पात वगैरह में काम आती है। रहम की तमाम खराबियों में ये दवा बहुत मुफीद है। रहम की खराबी और इसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल, हैज़ की कमी या हैज़ की बहुत ज़्यादा होना और बांझपन वगैरह में ये दवा कारआमद है। ये दवा हर इशू में बहुत कारआमद है, लेकिन इस दवा को कम इल्मी की वजह से बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलामात है, सिर्फ आम कमज़ोरी की वजह से रहमी कमज़ोरी हो तो ये दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बांझपन अगर रहम की कमज़ोरी और ख़राबी की वजह से हो या शदीद कमज़ोरी लायक हो गई हो तो इस दवा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। शदीद कब्ज़ और क़ुव्वत हाज़मा की कमज़ोरी में भी ये कारआमद दवा है। ये दवा हैज़ के मसाइल में फ़ायदेमंद है। उसे हमल के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमल के दौरान जो उल्टी वगैरह होती है उसको ये दवा कम करती है। रहम की कमज़ोरी, खून की कमी की वजह से कमज़ोरी और पट्टों की कमज़ोरी की वजह से मरीज़ा हर वक्त थकी सी हो और आराम करना चाहती हो तो उन सब अलामात में इस दवा से फ़ायदा लिया जा सकता है। 100% रिज़ल्ट मिलेंगे इस दवा से। अब इसकी डोसेज की बात कर लेते हैं। इस दवा का ज़्यादातर इस्तेमाल मदर टिंचर और ठाठी ताकत में किया जाता है। ये दवा सुबह, दोपहर और शाम अगर मदर टिंचर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15-15 बूंदे 3 टाइम लेना है और अगर ठाठी पोटेंसी में इस्तेमाल करना है तो 2-2 बूंदे दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिन लोग किडनी में इन्फेक्शन है और उनको मालूम ही नहीं चलता और उनके बहुत सारे उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करा लिया है, लेकिन उनको पेशाब की और जो इन्फेक्शंस हैं और इसके मुतालिक जो भी बीमारी है वो ठीक नहीं होती है, यानी वो दवाई लेते रहते हैं डॉक्टरों से और उनका ये मसला हल नहीं होता। आज मैंने वीडियो इसी पे बनाई है कि गुर्दे की इन्फेक्शन के 6 निशानियां जो शुरू में ही आप पकड़ सकते हैं। नंबर 1 पे है भूख की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वॉमिटिंग वगैरह और वॉमिटिंग जैसी हालत हो जाती है, यानी उल्टी आती भी नहीं है लेकिन खाना देख के उल्टी आती ज़रूर है, लेकिन उल्टी आती नहीं है। जिसको हम उबकाई बोलते हैं और कह बोलते हैं, कह आती है ना, उसको वो आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन खाना खाया भी नहीं जाता क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। इस कंडीशन किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अक्सर लोगों को जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उनके यूरिन की मिकदार बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो जब यूरिन करने जाते हैं तो उनको बहुत ऐसा महसूस होता है कि उनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है यूरिन पास करना, कि हमें आज अभी जाना है, मतलब सडनली बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब यूरिन पास करते हैं तो उन्हें लगता है कि यूरिन सारा निकल गया, लेकिन उनको मिकदार कम होती है, यूरिन की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से उनको किडनी इन्फेक्शन दूसरी अलामत है कि उनके पेशाब में मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नंबर 3 पर है जिस्म में सूजिश शुरू हो जाएगी, यानी मुंह सूज जाएगा, हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाएगी और आंखों के नीचे उभारा पैदा हो जाएगा। ये निशानी होती है अगर पेशाब में किसी के प्रोटीन आ रहा हो तो उसकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा उभारा पैदा हो जाएगा और हाथ और पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, यानी उसके हाथ पैर में सूजिश होना शुरू हो जाएगी और उसकी आंखों के नीचे उभारा पैदा हो जाएगा। ये जो निशानी है इसको हर कोई आदमी पकड़ सकता है और अपने डॉक्टर से मशवरा ले सकता है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि
जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाएगी। दाने होंगे नहीं लेकिन ख़ारिश शुरू हो जाएगी, कभी पीठ पर, कभी सीने पर, तो कभी हाथ पाँव में। तो उसकी ये निशानी है। अगर ये किसी को है तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर से अब रब्ता करें। ये होगी और ज़्यादातर पैदल चलने से होगी, मगर लेटने से भी कभी कभार हो जाती है। अक्सर लोगों को लेटने से भी सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। इसके साथ साथ सीने में दर्द तो नहीं होता, क्योंकि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो लंग्स का मसला होता है। तो इसी तरह सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, चाहे वो चल रहा हो तो सांस ज़्यादा फूल जाएगा और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। और अगर वो लेटा हुआ है तो लेटे हुए में भी कि बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि लेटते हैं तो उनको सांस लेना दुश्वारी हो जाती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो सामने आई है, यानी ये 6 में शामिल है, इसकी बड़ी नंबर 6 निशानी ये है कि नींद बहुत कम हो जाती है। यानी नींद बहुत कम आती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहता है ना। उसको जब लेटता है तो उसको बेचैनी होती है सांस लेने में, और जब वो लेटता है या सोता है तो उसकी अचानक से आँख खुल जाती है, क्योंकि उसको सांस की कमी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उसकी नींद बहुत ख़राब होती है। ये नींद सांस की खराबी से मुंसलिक होती है। इसके अलावा ये सब जो निशानियां मैंने आपको बताई हैं, अगर आप फौरी तौर पर इसको अपने डॉक्टर से रजू फरमा लेंगे तो ये शुरू में ही पकड़ ली जाएगी और अच्छे से इलाज हो सकता है। और डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ टेस्ट लिख के देगा। इसके बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं, डीआर के भी होते हैं और अपना खून के भी टेस्ट होते हैं। इससे आपको तसल्ली हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई अगर मसला हुआ हो तो वो मसला भी ठीक हो जाएगा शुरू में ही। दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फौरी तौर पे दबा दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और जो हर ऑर्गेन पे काम करती है। जो लोग मेरे चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स का निशान में कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है म्यूरेटिकम एसिडिकम। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उन बुखारों के लिए जो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के लिए ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त होता है और उसकी वजह से थकन महसूस होती है। ये मेडिसिन छूत की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 100% इसका रिज़ल्ट है। पेशाब के गैर इरादी तौर पर ख़ारिज होने के अलावा पोटी भी गैर इरादी तौर पर आ जाती है। जुरियान खून बिलखुसूस मुंह और मक्कत मुतासिर होते हैं। जहन चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा ये मरीज़ परेशान होता है और गुस्सीला भी बहुत ज़्यादा होता है। ऊंची आवाज़ में बात करता है। ज़बरदस्त बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा गमगीन रहता है। खामोशी इस मरीज़ को बर्दाश्त नहीं होती। सर में बहुत ज़्यादा चकराता है। दाएं जानिब अगर लेटे तो सर में दर्द बढ़ता है। सर की पूंछ पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है और शोर और आवाज़ें नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं जो इस मरीज़ को सुनाई देती हैं। दिमाग जैसे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा हो, ऐसा लगे जैसे कोई कुचल रहा हो। नाक का अखराज बहुत ज़्यादा होता है और उसमें खून भी आता है। चीखें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है और उसमें फुंसियाँ और मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हैं और होंठ खुश्क रहते हैं और कटे पिटे होते हैं। ज़बान जर्द होती है, सूजी हुई होती है और खुश्क होती है और ज़बान पे गहरे ज़ख्म के निशान होते हैं,
ज़बान बहुत ज़्यादा सख्त महसूस होती है, जैसे गांठें बंधी हुई हों। जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। किनारे बहुत ज़्यादा सुर्ख होते हैं। मुंह में आंवले होते हैं। मसूड़े और गुदूद सूजे हुए होते हैं। अगर गले की बात करें तो गला बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है और टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा रेड और सूजे हुए होते हैं। निगलने में इस मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता रहता है और उसे सांस लेने में गुठावट महसूस होती है। अगर इसके मैदे की बात करें तो मैदे में बहुत ज़्यादा चुभन और गड़गड़ाहट महसूस होती है। ये मरीज़ गोश्त खाना पसंद नहीं करता क्योंकि इसे गोश्त से एलर्जी हो जाती है। हर वक्त शदीद भूख लगती है और मुसलसल पानी पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। इसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है और कभी तेज़ाबियत इसे बहुत कम लगती है। खट्टी डकारें आती हैं और खाना अनडाइजेशन होता है। मरीज़ अगर पेशाब करने जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे आंतें हरकत कर रही हैं। पेशाब बहुत ज़्यादा दर्द और चुभन वाला होता है। हरारत वाला बुखार होता है जो बहुत ज़्यादा, उस बुखार के साथ स्किन पे दाने भी होते हैं। बुखार के साथ स्किन पे दाने भी होते हैं। हाथों की खुश्क का हाथों में बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, जो एक्जिमा जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ये मरीज़ रात भर परेशान होता है। नींद इसकी ख़राब होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसको 1 CH में और 3 CH में इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, होम्योपैथिक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी दवा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेडिसिन हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो है सेबल सेलुलेटा। सेबल सेलुलेटा हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं सेबल सेलुलेटा के। अब मैं आपको सेबल सेलुलेटा के बारे में कुछ बताता हूँ। ये मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और जो इस प्लांट में फ्रूट लगता है उसकी मेडिसिन बनती है। इस मेडिसिन के कुछ साइन और सिम्टम बता देता हूँ। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कितनी पोटेंसी में यूज़ करना है इसको और ये कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होती है। ये मेडिसिन प्रोस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती है। ये प्रोस्टेट को नॉर्मल करती है। अगर प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की नली दब गई है, अगर इसमें सूजन है और इस सूजन की वजह से पेशाब की नली दब गई है और आपको पेशाब करने में कोई मसला आ रहा है और बार बार पेशाब लग रहा है और रात में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि बार बार पेशाब आता है और उसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पेशाब के में जलन है और वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है। ये प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को ठीक करती है। साइन है ये प्रोस्टेट के सूजन की वजह से ये सिम्टम सामने आता है। ये मेडिसिन प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को ठीक करती है और उसकी सूजन को भी ठीक करती है। ये मेडिसिन और चाइटिक के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। सेबल सेलुलेटा मर्दों के लिए बहुत ही अच्छा असर रखती है। ये मेडिसिन मर्दों को हर तरह की कमज़ोरी से बचाती है। अगर जिसकी वजह प्रोस्टेट हो या इन्फेक्शन हो, इस दवाई को इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर मर्दों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो और प्रोस्टेट फ्लूइड के बार बार निकलने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई हो और जब टॉयलेट करने जाते हैं तो उसके पहले या बाद में प्रोस्टेट फ्लूइड खारिज होता हो, तो ऐसे मर्दों को कहीं ना कहीं जिस्मानी कमज़ोरी और मेंटल डिबिलिटी का शिकार होते हैं। उस कंडीशन में सेबल सेलुलेटा को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। फीमेल में इनके मेमोरी ग्लैंड्स में बहुत अच्छा काम करती है, इनको बढ़ाने में और इनको अच्छा दिखाने में सेबल सेलुलेटा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं।
मेमोरी ग्लैंड अगर पूरे डेवलप ना हो तो इनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सेबल सेलुलेटा को यानी सेबल सेलुलेटा 6CH में इस्तेमाल करें मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने के केस में। अगर आप 30CH इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। और प्रोस्टेट में और यूटीआई में सेबल सेलुलेटर को क्यू में इस्तेमाल करनी चाहिए दिन में 3 दफ़ा 20-20 बूंदे। इन्फेक्शन हो, अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो और यूटीआई का भी मसला बहुत ज़्यादा हो तो ये प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को और यूटीआई के इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं, यानी हर डॉक्टर इसको यूटीआई और प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि इसको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। तो सेबल सेलुलेटा से अच्छी और कोई दवा होम्योपैथिक हिस्ट्री में कोई अच्छी, ये दवा को तकरीबन प्रोस्टेट इन्फेक्शन और यूटीआई के केस में 1 महीना इस्तेमाल करना है। बीएचपी और गैस के मसला हो, अगर बीएचपी के साथ गैस का मसला हो तो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें दिन में 2 या 3 दफ़ा। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको आराम महसूस होगा। सेबल सेलुलेटा और गैस की अलामात के अंदर, यानी BPH और गैस की अलामात में सेबल सेलुलेटा को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मैं आज जैसे आपको बता चुका हूँ, मेमोरी ग्लैंड का अगर जिस फीमेल्स का डेवलप ना हुआ हो और वो सेबल सेलुलेटा इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उनको 6CH पोटेंसी में इस्तेमाल करें दिन में 3 दफ़ा 10-10 करके पानी के साथ, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैंने आपको सेबल सेलुलेटा की तमाम तर सिम्टम और ये कहाँ यूज़ होती है, किस बीमारी में यूज़ होती है और कितनी पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपको मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो है नेट्रम नाइट्रिकम। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हर ऑर्गन में काम करती है। शुरू करते हैं अब वीडियो। दोस्तों, ये मुख्तलिफ सोजिश में बहुत ज़्यादा मुफीद है। खून, ये मरीज़ जब भी थूकता है तो उसके थूक में हल्का सा खून आता है, पेशाब में खून आता है, दिल पे बहुत ज़्यादा रेड कलर के दाग होते हैं, चेचक और अखराज खून, गनुदगी और टीबी की दर्दें बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लुएंज़ा होता है, बलगमी झिल्लियों से अखराज, खून बिलखुसूस नाक से, पेशाब में हेमोग्लोबिन आती है, यूरिक एसिड का रुझान होता है, दमा और पेशाब में ठोस ज़र्रात खारिज होते हैं, खून की कमी और पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, थकन, चलते वक्त आराम के लिए रुकना पड़ता है। अगर सर की बात करें तो बहुत ज़्यादा काहिल होता है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, मेहनत करने का आदी नहीं होता बिल्कुल, अंदर से बाहर की तरफ दबाव बहुत ज़्यादा होता है, कान दर्द करता है, रुखसार की हड्डियाँ कमज़ोर होती है और अंदर दबी हुई होती है और नाक से नक्सीर अक्सर और बेश बहती रहती है। अगर पेट की बात करें तो पेट में तुर्श डकारें आती हैं जिसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा दुखा हुआ रहता है, काफ़ी से नफ़रत करता है और चीज़ के साथ मैदे की गहराई में दबाव और सीने में दर्द होता है। हरकत ज़्यादा करेगा तो बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, हरकत कम करेगा तो डकारें कम आएंगी और दर्द में सुकून मिलेगा। पेट के मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं जो रीढ़ की हड्डी तक जाता है, उभारा, और जब वो वॉशरूम जाता है तो बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर उसको पोटी पास होती है और एहसास करता है कि पोटी आएगी, लेकिन पोटी नहीं आती। दिल के मुकाम पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, नब्ज़ आहिस्ता होती है और नरम होती है। इस मेडिसिन की बात करें तो इस मेडिसिन को किस पावर में इस्तेमाल करें तो आप इसको 30CH में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम 1CH और 3CH की पोटेंसी में भी ले सकते हैं। शुक्रिया।